असर्टिव, असर्टिव होता है निश्चयात्मक। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। पोलाइटली फर्म है ना, बिल्कुल पोलाइट है और फर्म है, हर चीज़ में मतलब ना नकुर नहीं कर रहा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्पष्ट है और क्लियर है। वो भी पोलाइटली एंड डिमांडिंग, और अपनी जो चीज़ें उसको चाहिए उसके लिए वो डिमांड करता है उस चीज़ की, वो होता है असर्टिव। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो रहता है उसको बोलते हैं असर्टिव। निश्चयात्मक होने से उसे कार्यस्थल पर सम्मान मिला। बीइंग असर्टिव हेल्प्ड हिम गेन रिस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस। तो याद रखेंगे आप असर्टिव, असर्टिव होता है निश्चयात्मक, यानी कि पोलाइटली फर्म, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एसेंट। एसेंट है सहमत होना, कोई किसी चीज़ से सहमत है उसको बोलते हैं एसेंट। टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए सहमत होना। उन्होंने प्रस्तावित योजना पर सहमति में सिर हिलाया। दे नॉडेड, सिर हिलाना होता है नॉडेड, इन एसेंट टू द प्रपोज्ड प्लान। एसेंट यानी सहमत होना, सहमति के लिए उन्होंने जो प्रस्तावित योजना थी उसके लिए उन्होंने सर हिलाया। एसेंट टू द प्रपोज्ड प्लान, तो याद रखेंगे आप एसेंट, एसेंट होता है सहमत होना। टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए सहमति दिखाना होता है एसेंट। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष के बारे में जानना। ज्योतिष शास्त्र होता है एस्ट्रोलॉजी। साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स, यानी ह्यूमन पर स्टार्स का जो इन्फ्लुएंस है उसको जानना, जानने की जो साइंस है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र यह समझने का प्रयास करता है कि तारे मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टार्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइव्स, है ना। तो ह्यूमन लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डलता है स्टार्स का, उसके बारे में जानना एस्ट्रोलॉजी यही जानती है। तो एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष शास्त्र, तो ये याद रखेंगे आप, ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। वो एस्ट्रोलॉजी था, ये एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र। क्या होता है खगोल शास्त्र? साइंस ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में जानना, इंक्लूडिंग सन, सन के बारे में जानना, मून के बारे में जानना, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करना, ये सब आता है अंडर द एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र के अंदर आता है ये ना, साइंस ऑफ यूनिवर्स इंक्लूडिंग सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इन सब का जो साइंस है वो है एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र तारों, आकाशगंगाओं के रहस्यों का अन्वेषण करता है। एस्ट्रोनॉमी एक्सप्लोर्स द मिस्ट्रीज ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज, तो याद रखेंगे आप एस्ट्रोनॉमी होता है खगोल शास्त्र। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एजाइल्म। एजाइल्म होता है शरण स्थल, प्लेस दैट प्रोवाइड रेफ्यूजी, जहाँ पे रेफ्यूजी रह सकते हैं, शरण स्थल, उसको बोलते हैं एजाइलम। संघर्ष के दौरान कई लोगों ने पड़ोसी देशों में शरण ली। ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट मैनी पीपल सॉट एजाइलम इन नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, याद रखेंगे आप। एजाइलम होता है शरण स्थल, जहाँ पे आप शरण ले सकते हैं। द प्लेस दैट प्रोवाइड रेफ्यूजी, जो किसी दूसरे देश से आए हैं या दूसरे स्थान से आए हैं वो रह सकें, उसे कहते हैं शरण स्थल या एसलम, एसाइलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। वह खुद को नास्तिक मानता है और किसी धर्म का पालन नहीं करता। ही आइडेंटिफाइज एज एन एथिस्ट एंड डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, किसी रिलीजन को नहीं मानता और वो एथिस्ट है ना। एथिस्ट आप याद रखेंगे नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। एक तंत्र क्या होता है? जहाँ पे एक इंसान के हाथ में पूरी पावर हो। अ गवर्नमेंट वेयर द पावर इज़ इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, वो गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है एक ही बंदे के हाथ में है ना। देश पर दशकों एक तंत्र का शासन रहा। देश पर दशकों तक एक तंत्र का शासन रहा। द कंट्री वॉज रूल्ड बाई एन ऑटोक्रेसी फॉर डिकेड्स, तो याद रखेंगे आप। ऑटोक्रेसी होता है जिसमें एक बंदे का, एक पर्सन का जो है पूरा रूल रहे, है ना, गवर्नमेंट को पूरी वही चला रहा हो, तो उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस तो आपको पता ही होगा, ऑडियंस श्रोता,
एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जो आपको सुनने आए वो है ऑडियंस, श्रोताओं का समूह। वक्ता ने अपने प्रभावशाली शब्दों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। द स्पीकर कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध कर देना, कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हर पावरफुल वर्ड्स। तो याद रखेंगे ऑडियंस होता है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही होगी। ऑटोबायोग्राफी होती है आत्मकथा, अपनी खुद की कथा लिखना, अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय देमसेल्व्स, खुद की लिखी हुई लाइफ हिस्ट्री, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसने अपनी आत्मकथा प्रकाशित की जिसमें सफलता की यात्रा का वर्णन किया गया। सी पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफी डिटेलिंग हर जर्नी टू सक्सेस। ओके, ये याद रखेंगे आप। ऑटोग्राफी मीन्स आत्मकथा, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय देमसेल्व्स। नेक्स्ट है ऑडिटर। कौन होता है ऑडिटर? लेखा परीक्षक, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स का एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। लेखा परीक्षक ने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की समीक्षा की। द ऑडिटर रिव्यूड द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। रिव्यूड मैंने देखा या समीक्षा की, ऑडिटर ने कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड की। तो जो ऑडिटर है वो होता है लेखा परीक्षा, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स को एग्ज़ाम करता है, उस अकाउंट का ऑफिशियल एग्जामिनेशन करता है, उसको बोलते हैं ऑडिटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम होता है सभागार। सभागार वो होता है जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं और कोई स्पीकर बोल रहा होता है पूरी, है ना, उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। छात्र वार्षिक कार्यक्रम के लिए सभागार में एकत्रित हुए। द स्टूडेंट्स गैदर्ड इन द ऑडिटोरियम फॉर द एनुअल इवेंट। तो याद रखिएगा ऑडिटोरियम होता है सभागार। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एवेरिसियस। एवेरिसियस होता है लालची, वन हु इज़ ग्रीडी, जिसको बहुत लालच हो। एवेरिसियस, उसकी लालची प्रवृत्ति ने उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। हिज एवेरिसियस नेचर लीड हिम टू मेक पुअर डिसीजंस। एवेरिसियस, ये याद रखेंगे आप। एवेरिसियस मतलब लालची, ग्रीडी पर्सन, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होती है जब कोई मर जाता है तो उसके जो शव है, शव की जो है चिकित्सा होती है, चिकित्सा जांच, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। चिकित्सा जांच ने मृत्यु के कारण का खुलासा किया। द ऑटोप्सी रिवील्ड द कॉज ऑफ डेथ, है ना, याद रखेंगे आप। ऑटोप्सी होता है एक शव की चिकित्सा जांच, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड ये होता है कला के क्षेत्र में अग्रगामी, जो कला के क्षेत्र में बहुत आगे है उसको बोलते हैं एवेंट गार्ड। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स, जो आर्ट्स में हो कोई ग्रुप, रिगार्डेड एज ए बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, और जो बहुत एक्सपेरिमेंटल हो, है ना, उसको बोलते हैं एवेंट गार्ड। कलाकार की अग्रगामी शैली ने उसके काम को अलग पहचान दी। द आर्टिस्ट एवेंट गार्ड स्टाइल मेड हर वर्क स्टैंड आउट, है ना। तो ये याद रखेंगे। एवेंट गार्ड कला के क्षेत्र में जो आगामी हो उसको बोलते हैं एवेंट गार्ड। द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, या फिर जो बहुत एक्सपेरिमेंटल हो उसको बोलते हैं एवेंट गार्ड। याद रखिएगा आप, कला के क्षेत्र में अग्रगामी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी होता है पक्षी गृह, जहाँ पे चिड़िया, बर्ड्स, पक्षी ये सब रहते हैं ना, उसको बोलते हैं एवियरी। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। उन्हें दुर्लभ पक्षी प्रजातियों को देखने के लिए पक्षी गृह का दौरा किया। दे विजिटेड द एवियरी टू सी रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड, जो रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड हैं उसको देखने के लिए उन्होंने पक्षी गृह का दौरा किया। पक्षी गृह यानी कि एवियरी। तो याद रखेंगे आप, पक्षी गृह एवियरी, द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट।